महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कर्ण को क्यों कहा जाता है? आइए जाने इसके बारे में हम विस्तार से। जब भी महाभारत का नाम लिया जाता है तो अर्जुन के समक्ष एक और नाम आता है, कर्ण। उसे कभी सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया तो कभी दानवीर कहकर पूजित किया गया, लेकिन क्या वास्तव में कर्ण उस सहानुभूति के लायक था जो सदियों से उसे दी जा रही है? क्या वो सच में अन्याय का शिकार था या फिर छल झूठ और ईर्ष्या से भरा एक किरदार जिसने पूरे महाभारत को विनाश की ओर धकेल दिया? इस वीडियो में हम कर्ण की पूरी भूमिका, उसके चरित्र के विरोधाभास और उसके कर्मों की असलियत को उजागर करेंगे तथ्यात्मक आधारों पर। आइए जानते हैं कि क्या कर्ण महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक था। कर्ण महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा भगोड़ा था, जिसने गंधर्व युद्ध को छोड़कर भाग गया। कर्ण सच्चा मित्र तो था, लेकिन सबसे बड़ा झूठा भी था, जिसने झूठ बोलकर शिक्षा ली। कर्ण महाभारत का बेचारा नहीं, बल्कि महाभारत का सबसे बड़ा दुश्मन था, जिसने दुर्योधन को बार बार उकसाता रहा कि तुम पांडवों से युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सूत से जुड़े तथ्य। कहा जाता है कि महाभारत में सताया हुआ और सबसे बेचारा कोई किरदार है तो कर्ण है, जिसको बचपन में ही उसकी माता कुंती ने छोड़ दिया और उस एक सूत पुत्र ने पाला। ये बिल्कुल सही बात है, कर्ण को अधिरथ ने पाला था जो एक सूत थे, लेकिन सूत की वजह से कर्ण को बेचारा बताना शायद एक गलत हो सकता है, क्योंकि सूत संजय भी थे जो धृतराष्ट्र के काफी खास थे, साथ ही महाभारत युद्ध के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की माने तो जब एक क्षत्रिय पुरुष किसी ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है तो उससे एक सूत पुत्र पैदा होता है जो एक सारथी का काम करता है। कुछ लोग मानते हैं कि सारथी का काम छोटी जाति के लोग करते थे, क्योंकि सूत का अर्थ क्षुद्र होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शूद्र का अर्थ अज्ञानी भी होता है, जिसको लेकर वेदों में बताया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति वेदों का अध्ययन नहीं करता तब तक वो शूद्र के समान होता है, चाहे वो किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो। यानी सूत के नाम पर किसी को बेचारा और दलित बना देना यह गलत हो सकता है, क्योंकि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विराट नगर जाते हैं तो वहां विराट के सेनापति कीचक से मुलाकात होती है, जो एक से सूत्रपुत्र हो सकता था, लेकिन उसकी बहन सुदेशना की शादी राजा विराट से होती है, जो यह साबित करती है कि महाभारत काल में सूतों को यदि दलित या निम्न जाति का माना जाता तो उनकी शादी राजाओं से नहीं होती। कर्ण को क्यों नहीं मिला ब्रह्मास्त्र की शिक्षा? कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था, जो सरासर झूठ है, क्योंकि महाभारत के आदि पर्व के अध्ययन 131 में इस बात का प्रमाण मिलता है कि कर्ण भी बाकी के राजकुमारों की तरह गुरु द्रोणाचार्य से अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिए थे। लेकिन एक दिन कर्ण एकांत में गुरु द्रोण से मिलने पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे अर्जुन से युद्ध करने की अभिलाषा है, मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दीजिए। लेकिन गुरु द्रोण उसकी अभिमानी मनसा को समझ लेते हैं और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देने से मना कर देते हैं। इसके बाद कर्ण परशुराम के पास जाता है और आगे की शिक्षा झूठ बोलकर ग्रहण करता है। यानी महाभारत का यह प्रसंग ये बतलाता है कि कर्ण की मनोदशा शुरू से ही झूठ, फरेब और बेमायने की थी, जो उसके अंतिम समय तक दिखता रहा। इसके अलावा कर्ण अर्जुन से बचपन से ही जलन की भाव रखता था, जो किसी भी योद्धा की छोटी सोच को दिखलाती है। गरीबी में नहीं बीता था कर्ण का बचपन। कर्ण को लेकर तमाम तरह की व्याख्या करने वाले लोग बताते हैं कि कर्ण एक सारथी का लड़का था, जिसके घर वे सुविधाओं की कमी थी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि कर्ण को जिसने पाला था उसका नाम अधिरथ था और अधिरथ की गिनती अंगराज के तेजवान और धनवान लोगों में होता था।
यानी कर्ण के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोग यदि कर्ण को इसलिए बेचारा माने क्योंकि वो एक रथ खींचने वाले का पुत्र था, तो वो सही नहीं है। दुर्योधन को युद्ध के लिए उकसाता था कर्ण। अधिकतर लोग तो ये मानते हैं कि महाभारत शकुनी और द्रौपदी की वजह से हुई थी, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि महाभारत के युद्ध के लिए दुर्योधन को उकसाने का काम किसी ने किया था, तो वो था कर्ण। महाभारत में जब दुर्योधन को सब समझाते हैं और कहते हैं कि युद्ध किसी विनाश से कम नहीं है, यहाँ तक कि जब पांडवों को इंद्रप्रस्थ देने की बात आती है तो शकुनी भी दुर्योधन को समझाते हैं और पांडवों को इंद्रप्रस्थ देने के लिए कहते हैं। तभी कर्ण दुर्योधन को इंद्रप्रस्थ देने से रोकता है। कर्ण बार बार महाभारत में पांडवों के प्रति अपनी जलन की भावना को दिखलाता है, जो यह बताता है कि कर्ण महाभारत का वो किरदार था जिसकी वजह महायुद्ध की आग बार बार सुलगती थी। एक भगोड़ा और सौदेबाज था कर्ण। कौन कहता है कि कर्ण एक महान योद्धा और सबसे बड़ा दानवीर था? कर्ण एक महान योद्धा तो था, लेकिन एक भगोड़ा सैनिक भी था जिसने बार बार रण क्षेत्र से भागने का काम किया, चाहे वो विराट का युद्ध हो या गंधर्व का युद्ध, जिसमें दुर्योधन को गंधर्व के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। इसके अलावा कर्ण दानवीर नहीं बल्कि सबसे बड़ा सौदेबाज था, जिसने हमेशा किसी को कुछ दान तो दिया, लेकिन उसके बदले उससे कुछ ना कुछ लिया भी, चाहे वो इंद्रदेव से अपने कवच कुंडल के बजाय इंद्रास्त्र लेने की बात हो या फिर जन्म देने वाली माता कुंती से अर्जुन की मौत का सौदा करने की बात हो। कर्ण को लेकर भावनाएं भले ही गहरी हो, लेकिन जब हम महाभारत के प्रमाणिक ग्रंथों और घटनाओं पर नजर डालते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि कर्ण की भूमिका उतनी निष्पक्ष और महान नहीं थी जितनी आज उसे बता दिया गया है। वह एक प्रतिभाशाली योद्धा अवश्य था, परंतु उसी प्रतिभा का प्रयोग उसने गलत दिशा में किया। उसके भीतर अर्जुन से ईर्ष्या, सत्य से दूरी और छल की प्रवृत्ति सदैव रही। चाहे वह गुरु से झूठ बोलना हो, मित्र को युद्ध के लिए उकसाना हो या रणभूमि से पलायन, ये सभी बातें उसे एक आदर्श पात्र नहीं बल्कि महाभारत का मुख्य खलनायक सिद्ध करती है। इतिहास में किसी पात्र को न्याय तभी मिल सकता है जब हम भावनाओं के चश्मे को उतारकर सच्चाई को स्वीकार करें, और कर्ण की सच्चाई यही है। वो एक नायक होते हुए भी अपने कर्मों से खलनायक बन गया। तो ये थी मेरी आज की महाभारत से ली हुई कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।